बिहार से एक बड़ी खबर आई और वो खबर ये है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी है और इस बार पलटी मार के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर से धोखा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दल होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उसका सिला उन्होंने इस तरह से दिया है कि अब जो है वो वापस फिर से जनता दल के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, जो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। तो जनता यह कह रही है बिहार की कि इस तरह का कदम उठाकर नीतीश कुमार ने अपने नाम पर कलंक लगा लिया है कि यह धोखेबाज है, यह पलटू है और ये इस तरह के काम कर रहे हैं कि जिसका विरोध करके ये सत्ता में आए थे, यानी जो चुनाव लड़ा था विधानसभा का, वहां टोटली हर मंच से इन्होंने लालू प्रसाद की जो आरजेडी है उसको गालियां दी थी। ये लुटेरे थे, इन्होंने चारा घोटाला किया, इनका बेटा वैसा है, इन्होंने वैसा किया। मतलब आपको जनता का वोट लेने के लिए जिनका आपने विरोध किया, आज आप उन्हीं की गोद में बैठ गए। बिहार की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है और जनता बिहार के लोगों से मेरी पर्सनली बातचीत जो हुई है वो ये कह रहे हैं कि अब ऐसा करके नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया है। अब समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व बचने वाला नहीं है। जिस तरह से आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो किया, कांग्रेस के साथ जो शिवसेना ने जाने का फैसला किया, जिनको गाली दे करके वो सत्ता में आए और 55 विधायकों को जिता ले गए, हालांकि इसमें बीजेपी भी शामिल थी। ठीक इसी तरह नीतीश कुमार ने किया। 2020 में जो सरकार बनी थी उस समय आपको बता दूं 122 जो बहुमत का आंकड़ा है उसको छूने के लिए जो सीटें चाहिए थी, जो बिहार की विधानसभा है उसमें आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी के 77 उनको सीटें मिली थी और जो जेडीयू है नीतीश कुमार की, इनको मात्र 45 सीट मिली थी और जो दूसरी पार्टी हैं उनको 4 और 1 सीट मिली थी, आईएनडी को 1 और एचएएम को 4। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा थे, 77 थे, नीतीश कुमार के 45 थे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने धैर्य रखा, दोस्ती का धर्म निभाया और बड़ा दल होने के बावजूद उन्होंने यह तय किया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार ने क्या किया? जिस लालू प्रसाद और उसकी पार्टी को कोस कोस के गाली दे दे के वो नेता बने हैं कि बहुत भ्रष्ट हैं, पुलिस में भ्रष्टाचार है, अपराधी हैं, गुंडे हैं, इस तरह की संज्ञाएं दी है, लोगों ने सोचा कि ये नीतीश कुमार एक नया नेता उभर कर आए हैं, चलिए इनको वोट देते हैं, बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनेगी। लगा था, गठबंधन था। लेकिन आज बिहार के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह का काम किया है, ये तो गुंडों के हाथ में फिर से इन्होंने सरकार सौंप दी। अगर जो है इसमें वो तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, गृह मंत्रालय दे देंगे या कोई भी मंत्रालय दे देंगे, गठबंधन में आ गए आप, तब उसके बाद जो गरीबों के साथ पहले अन्याय होता था, उनका शोषण होता था, तो फिर होता रहेगा। तो आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपको बता दूं कि आज का जो आंकड़ा है, अभी वो आंकड़ा कहता है कि आरजेडी के 79 उनके पास सीटें हैं, कांग्रेस की 19, लेफ्ट की 16, एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है उसका 1 विधायक है। कुल मिलाकर 115 होते हैं। लेकिन इस 115 में सरकार नहीं बनती, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 122 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। और इसीलिए ये जो टूट हुई है 45 विधायकों के साथ ये आना चाह रहे हैं। इनमें से 1-2 विधायक जरूर इधर उधर जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल का जो मामला है, जिस तरह से इन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जो दावा किया है कि मेरे पास 160 का आंकड़ा मैं पार कर चुका हूं, आंकड़ा है वो तो 115 में अगर आप 45 जेडीयू के जोड़ दोगे तो 160 बैठते हैं, तो निश्चित रूप से बहुमत है और उसके आधार पर अब ये नए तरह की सरकार बनने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने तो ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और ये बिहार का तो आंकड़ा कहता है
कि कई मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जो एक ही साल में ये बदल गए हैं। हमने देखा है, ये लंबी लिस्ट है उसकी। जीतनलाल मांझी इसी तरह के मुख्यमंत्री रहे, एक साल भी पूरा नहीं किया। तो ये बदल होना है, क्योंकि विपरीत विचारधाराओं के साथ मिलकर के आप सरकार चलाएंगे तो ये हो नहीं सकता। और इसलिए ये सब चल रहा है, विपरीत विचारधारा को लेकर के आप चल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो संतुष्टि है अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, विकास की पार्टी है, कितना पैसा लगाया है केंद्र सरकार ने, जिस तरह के विकास की योजनाएं की हैं। अब आपको ये बताता हूं कि हालांकि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब जो वो जनता दल के साथ जाकर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें अब जब जो गुंडाई शुरू होगी बिहार के अंदर, जो भ्रष्टाचार अब होंगे, निश्चित रूप से ये छवि खराब करेगा नीतीश कुमार की। और जो जेडीयू है उसका कुछ जाना नहीं है, जो जेडीयू का कुछ अब आगे होना नहीं। 2024 का आप देख लेंगे, जब चुनाव आएगा लोकसभा का, जो आंकड़ा इनको पार करना था भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के कारण से, जो सीटें इनको मिलती अब वो नहीं मिलेंगी। बीजेपी के साथ में इनको कुछ सीटें मिल गई थी, जैसे शिवसेना को महाराष्ट्र में मिली। अब ये अकेला लड़ेंगे नहीं तो आरजेडी के साथ मिलेंगे। और यहां आपको एक और बता दूं मैं, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, कि जो आरजेडी है लालू प्रसाद की, उनका आधार घटने वाला नहीं है। उनके पास पहले भी 79 सीटें थी। ये उनका जो आधार है, जो यादव वोट है, वो उनके पास रहना है। और उनका कुछ घटना नहीं, इसमें नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर थे विपक्ष में। उनका आधार और बढ़ रहा था विपक्ष में बैठे हुए। लेकिन इसमें जो नुकसान होने वाला है वो केवल और केवल तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का होना है, क्योंकि 2024 का जब चुनाव आएगा तब तक ये जो बिहार में नई तरह की राजनीति शुरू हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये तो धोखा है, बीजेपी के साथ धोखा किया गया है, और इसलिए धोखेबाज नीतीश कुमार कहकर के लोग संबोधित कर रहे हैं। और इसका लाभ आपको बताएं बीजेपी को मिलेगा। इसमें जब 2024 के चुनाव आएंगे, जब तक ये बिहार में जो राजनीति करेंगे, इस राजनीति के कारण जो कुप्रबंधन होगा, जो गुंडागर्दी बढ़ेगी, जो पहले वाले नजारे लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, उसके कारण जो वोटर है वो चाहे जेडीयू का हो या आरजेडी का, वो इनसे दूर जाएगा। और इसका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। हालांकि जो रविशंकर हैं वो ये कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि ये नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया है और इसका सबक इनको मिलेगा। यानी वो कुछ करें या ना करें, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये सरकार अपने आप में ही ज्यादा दिन चलेगी नहीं। और यहां आपको ये भी बता दूं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो चिराग पासवान हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी जो उनकी है, उसका आधार या उसका वोटर जो पासवान है 2 से 3% बिहार में है, और वो एक युवा लीडर है। उनको केंद्र में मंत्री बनाकर वो वापस चाचा भतीजे में समझौता कराने के फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो जो चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति पारस, वो जो है वापस में एक हो सकते हैं। पार्टी बीच में टूट गई थी, अब बीजेपी इस कोशिश में है कि वो दोनों एक हो जाएं और एनडीए में शामिल हो जाएं। और एनडीए में शामिल 2020 में पहले थे ही, वापस लाकर चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई घाटा मुझे इसमें होता दिखाई नहीं दे रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव और बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा, निश्चित रूप से जनता अब लालू प्रसाद की पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को सबक सिखाएगी, क्योंकि वो अब देख रहे हैं कि बीजेपी ने जिनको आगे बढ़ाया, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने किस तरह से धोखाधड़ी की है। और एक भ्रष्ट व्यक्ति जिस पर आरोप लगा और वो जेल में थे, उनके ऊपर आरोप लगा, फिर से वहीं मिल गए जिनको गाली देकर के वो सत्ता में आए थे। तो नीतीश कुमार का ये फैसला आत्मघाती साबित होगा। इस पर आपको बताएं, जो ये बिहार में घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर चिराग पासवान ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थिति बिहार में है, यहां फ्रेश चुनाव कराने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये किया है,
ये एक धोखाधड़ी है और इसमें राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति ठीक नहीं है। वहीं आपको बताएं, अखिलेश यादव इस मामले में बड़े खुश नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस समय भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह हर राज्य से खदेड़ने के लिए ये आंदोलन चलाने की जरूरत है। इसी तरह का बयान आपको बताएं कुछ राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में मुंबई में दिया था और वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि करो या मरो। मतलब एक बात दिखाई दे रही है कि जहां इस तरह की धोखाधड़ी होकर और अपनी सरकार का गठन कर ले जा रहे हैं, वहां विपक्ष बड़ा खुश है। ममता बनर्जी भी इस पर खुश हैं, वो खुशी इजहार कर रही हैं कि जिस तरह से बिहार में हुआ और नीतीश ने जो कदम उठाया ये बहुत अच्छा है, मतलब ये बढ़िया बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब सोचने को मजबूर होगी कि वो जिन लोगों को आगे बढ़ाती है, बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने नीतीश को आगे बढ़ाया, तो अब सोचना होगा कि कहीं इस तरह से ये धोखाधड़ी करके कुछ साल मलाई मारेंगे, उसके बाद धोखा करेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बिहार के धोखे से कुछ सबक लेगी? क्योंकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया। हालांकि उसमें देवेंद्र फडणवीस वहां नाराज नजर आए थे, लेकिन वहां भी बड़ा दल होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर एक अलग सा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके पे झटके जिस तरह से मिल रहे हैं, लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी भी कोई सबक लेगी।